उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिस तरीके से मेला या दशहरा, गंगा दशहरा, पूर्णमासी तमाम कार्यक्रम चल रहे थे, जिसमें चैन स्केचिंग से लेकर लोगों के कपड़े चोरी से लेकर तमाम मामले चल रहे थे, जिसमें पांचालगढ़ चौकी के सिपाही कपिल चौहान, चौकी इंचार्ज मोहित मिश्रा से लेकर थाना कादीगेट प्रभारी अमोद सिंह ने इस लाइन पे कंट्रोल किया है, जिसमें 11 महिलाएं पकड़ी गई। 11 महिलाओं के पास से तमाम प्रकार के सोने चांदी के जेवर पकड़े गए। भैया, ये मामला इतना बड़ा था, जिस तरीके से पुलिस ने, महिला कांस्टेबल भी इसमें शामिल नहीं। अगर इन महिलाओं को न पकड़ा जाता तो शायद ही बड़े मामले चोरी के खुलासे नहीं होते। ये सारी महिलाएं राजस्थान की रहने वाली हैं। ये 2 गैंग से एक गैंग फरार हो चुका था, लेकिन जो खुलासा किया पुलिस ने, पकड़ा है, ये काबिल तारीफ है कि अभी तक इतना पूरे जनपद में, उत्तर प्रदेश के पूरे जनपद में इतना बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। क्योंकि इन महिलाओं ने जिस तरीके से लोगों से लूटपाट, चैन स्नैचिंग, चैन लूटने का काम किया है, ये बड़ी बात है। पुलिस ने जिस तरीके से इस कामयाबी को अंजाम दिया है, इन लोगों को पकड़ा है। महिलाओं को खुलासा तो नहीं कर सकते, नाम नहीं बता सकते, लेकिन सारी राजस्थान की रहने वाली हैं। ये 2 गैंग थे, एक गैंग फरार हो चुका था। जैसे ही जानकारी मिली कि एक गैंग पकड़ा गया है, वैसे अन्य महिलाएं फरार हो चुकी हैं। लेकिन आने वाले समय में ये महिलाएं, दूसरा जो अन्य गैंग हैं जो सक्रिय रहते हैं, दशहरा हुआ, पूर्णमासी हुई, चैन स्केचिंग होती है, कपड़े उठाने का काम होता है, एक गैंग बना रहता है। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और ऐसे लोगों को आम पब्लिक से बचा। क्या कहती हैं इस सगया उपाध्याय, सुनिएगा। देखिए, थाना कादरीगेट को एक महिलाओं की चोरों का खुलासा करने का किया है। कल दिनांक 5/6/2025 को एक वादी आते हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी के साथ कुछ 10-11 महिलाओं ने मिलकर के उनकी चेन छीन ली, मारपीट करके। इसके बाद में वो साथ में एक अभियुक्ता को भी लेके आते हैं, जिनका नाम है सीमा। नेक्स्ट डे 6 तारीख को भी 2 मुकदमे लिखे जाते हैं, जिसमें एक मुकदमा 169, जिसमें ये बताया जाता है कि उस महिला के साथ भी चेन छीना गया, और 170 लिखा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एक महिला के साथ चेन छीनी गई, उसकी एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी टॉप्स तथा आधार कार्ड छीन लिया गया है। ये 3 मुकदमों के अनावरण के लिए मुखबिर और सीमा के निशानदेही पे पुलिस देवराम क्रॉसिंग तक पहुंचती है थाना कादरीगेट में, और वहीं पे 10 महिलाओं को पकड़ा जाता है, जिनके पास से ये सब चीज़ें बरामद होती हैं। इसी क्रम में ये तीनों मुकदमे लिखे जाते हैं, 167, 167, 169 और 170। तो ये जो महिलाएं हैं, जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है ये गैर जनपद की हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं जो हैं ये साथ में आई थी राजस्थान भरतपुर से, और ये यही काम करती हैं। इनकी हिस्ट्री में सभी ये जो 3 मुकदमे 167, 169, 170, ये सारी महिलाएं इसमें नामित अभियुक्त हैं। जिस तरीके से गैर जनपद मुकदमे अभी नहीं मिले हैं इनके खिलाफ। कुछ पता चल पाया कब से करती आ रही है काम? ये एक गिरोह है, बावरिया गैंग जिसको बोलते हैं, बावरिया गैंग की महिलाएं हैं ये काम पहले से करती हैं, लेकिन अभी इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं मिली है। कितने थानों से इन्होंने, कितने थानों में लगभग चोरी करी हुई? यहाँ इस जनपद में, जनपद फर्रुखाबाद में एक ही थाना है कादरीगेट। इसी कादरीगेट में ही 3 मुकदमे लिखे गए हैं, और इसी मुकदमे में गिरफ्तार इनके पास से कुछ कैश वगैरह, कुछ 49 रुपये भी मिले हैं इनके पास, क्योंकि एक पर्स भी इन्होंने चोरी किया। कुछ दिन पहले बरामदगी है 3 चेन, एक जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, एक जोड़ी टॉप्स हैं जो कि पीले धातु के हैं, एक आधार कार्ड और 4900 रुपये। मैम, कुछ दिन पहले फतेहगढ़ में भी एक घटना हुई थी, एक महिला फरार हो गई थी, 2 गिरफ्तार हो गई थी, नेपुर कला की घटना थी। नेकपुर कला की जो घटना कोतवाली फतेहगढ़ में लिखी गई थी, वो महिलाएं जो थी वो मैनपुरी जिले की थी, वो ये इस गिरोह की पार्ट नहीं है, वो अलग गिरोह है। अच्छा, जिस तरीके से गैर प्रांत से बड़ी संख्या महिलाओं का आना और दशहरे के पर्व पर इस तरह की घटनाओं को करना है, कहीं एक चुनौती भरा सवाल है पुलिस के लिए। चुनौती भरा है, लेकिन अभी की जो हमें सफलता मिली है उससे हमें ये यकीन है कि आगे के टाइम पे बाहरी जनपद से एटलीस्ट हमारे यहाँ लोग नहीं आएंगे, और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आगे भी ऐसे ही अनावरण। इन महिलाओं का संरक्षण कोई पुरुष भी है क्या? इन महिलाओं का संरक्षण में कोई पुरुष भी है क्या?
पुरुष नहीं मिले हैं, इनके में सिर्फ महिलाएं थी। किराए के मकान में थी या निजी मकान है? एक खाली प्लॉट मिला था देवराम क्रॉसिंग में, वहाँ पे थी। इसी प्लॉट में